अभी सत्संग शुरू करेंगे। पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब। आज परमात्मा की दया से गाजियाबाद में मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बड़े भाग होते हैं जब ये मूल ज्ञान सुनने को मिल जाए, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जब ये किसी के समझ में आ जाए, क्योंकि ये समझने में बहुत ज्यादा विवेक की जरूरत होती है, जो बिना विवेकी गुरु के होना बहुत मुश्किल है। केवल गुरु धारण करने से ये विवेक नहीं जागता, याद रखना। जब विवेकी गुरु मिलेगा ये तभी जागेगा, नहीं तो 50 साल से गुरु करके बैठे हैं, मंत्र जप रहे हैं, मंत्र को ही सत्य मान के बैठे हैं। क्यों? गुरु ही वैसा मिल गया। जिसने मंत्र को सत्य मान लिया तो उसने चेले को भी मनवा दिया कि हाँ बेटा इसी से मिलेगा परमात्मा। खुद को भले ना मिला हो, लेकिन चेले को पूरा विश्वास दिलवा देंगे कि मंत्र से ही मिलेगा। अब जिसको पत्थरों से प्रेम है, पत्थरों की पूजा कर रहा है गुरु, वो चेले को भी पत्थर ही पूजवा देगा। खुद को परमात्मा नहीं मिला, लेकिन चेले को पूरा विश्वास दिलवा देगा कि बेटा बिल्कुल सही है जो मैंने बता दिया। क्योंकि सारा खेल गुरु का है। जल परमाने माछली, कुल परमाने शुद्धि, और जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि। जैसा गुरु जिसको मिल गया, चेला वैसा ही हो जाएगा। इसलिए साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि गुरु मेरे सब ही बड़े, अपमान किसी का नहीं किया। आज 50 गुरु वाले बैठे हुए हैं और हर सत्संग में अलग अलग पंथ के लोग आते हैं। मैं सबसे पूछता हूं, सारे पंथों के लोग अब एक पंथ में क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। अगर समझोगे तो समझ में आएगा। साहिब कहते हैं उतरे एक ही घाट से आए, एक ही घाट से उतरे एक ही बाट, बीच में दुविधा पड़ गई हो गए 12 बार। आए हम एक ही घर से हैं और एक ही घाट पे उतरे हैं, लेकिन दुविधा की वजह से हम इतने सारे हो गए। कोई हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हो गया, कोई सिख हो गया, कोई ईसाई हो गया। आए तो हम एक ही रास्ते से हैं, माँ के गर्भ से ही आए सारे। कौन टैग लगवा के आया, कौन मोहर लगवा के आया कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। ये बाहर आके जो दुविधा पड़ गई उसने बांट के रख दिया सबको। अब साहिब ने भी यही बोला कि जितने भी पंथ चल रहे हैं ये मेन 12 पंथ हैं। यही 12 से 12,000 12 लाख होके बैठे हैं। थोड़ी मिलावट करके आज सारे संसार में जितने पंथ चल रहे हैं, इनका मूल 12 पंथ ही है। तो साहिब कह रहे 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। ये जीव बेचारा परमात्मा को ढूंढते 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 इन 12 पंथों में आके उलझ जाता है। इनसे निकल नहीं सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले। कौन अपने गुरु को सोच सकता है कि मेरा गुरु पूर्ण नहीं है? हर आदमी अपने गुरु को पूरा गुरु मान के ही नाम लेता है, नहीं तो अधूरा गुरु मान के कोई नाम ही ना ले। कितने लोग होते हैं कहते हैं मैंने ये सत्संग सुना, वो सुना, वो सुना, तब जाके मैंने राधा स्वामी में नाम लिया, या वहां पर भी मन नहीं टिका, तब जाके मैंने रामपाल जी से नाम लिया। यानी कि पूरी परख करने के बाद जिसको पूर्ण समझते हैं उसके पास नाम लेते हैं जाके, और जिसको पूर्ण समझ के नाम ले लिया उस पर कभी शक कर ही नहीं सकते कि ये गुरु भी अधूरा होगा। क्यों? क्योंकि जितना विवेक लगाना था लगा लिया। विवेक कितना लगा पाए? जितना उस गुरु ने दिया। उसके ग्रंथ पढ़े, उसके सत्संग सुने, जहां जहां उसकी बात सही लगी मन ने गवाही दी कि बिल्कुल सही है। करते करते पढ़ते पढ़ते जब लगा कि हाँ ये फाइनल है, सब सही है, नाम ले लिया पूरा समझ के। अब उसको अधूरा मानने का कोई कारण ही नहीं है। वो कब अधूरा लगेगा? एक छोटी सी डंडी है, अब एक है तो वो पूरी है। वो छोटी कब लगेगी? जब उसके साथ में एक बड़ी डंडी खींच दो। जब तक वो बड़ी डंडी नहीं खींची, जब तक वो पूरी है, उसमें कोई कमी नहीं है।
लेकिन जैसे ही दूसरी खिंच गई बड़ी, अब वो छोटी लगने लग गई। यानी अभी तक जितना भी ज्ञान आपके पास था वो पूर्ण ही था, आपके मत के अनुसार, उसमें तुम काट छांट कर ही नहीं सकते थे। लेकिन जब उसके सामने लंबी डंडी खिंच गई, अब तुम्हारे पास आ गई परख। जब दो चीजें हो जाती हैं तो परख शुरू हो जाती है। वो क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, वाणी क्या बता रही है। वो क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, वाणी क्या बता रही है। अब वाणी क्या है, मीटर। जब ग्राहक और दुकानदार दोनों कोई सौदा कर रहे होते हैं तो एक गुप्त वस्तु होती है बीच में, वो क्या है, वो है मीटर। जब पेट्रोल लेने जाते हो और पेट्रोल देने वाला, दोनों के बीच में एक विश्वास की कड़ी होती है। ना हम उसको जानते हैं ना वो हमें जानता है। हम किस पे विश्वास करते हैं, भैया जीरो देख लेना। हर पेट्रोल पंप पे एक ही डायलॉग है सबके पास, भैया जीरो देख लेना, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते, क्या पता मैं तुम विश्वास ना कर पाओ, बाद में झगड़ा करो कि तूने कम डाला। लेकिन जब वो कहता भैया मीटर देख लेना, अब कोई चांस नहीं है झगड़े का। अब मीटर बताएगा कितने पैसे देने हैं। इसी प्रकार कबीर साहब क्या कहते हैं, भैया जब तुम्हें नहीं पता होता सामने वाला गुरु कैसा है तो मीटर लगा लो। तो साहिब कहते हैं वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट, अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। जब अंतर की करनी क्यों बोला, क्योंकि जो गुरु शब्द का सिमरन कर रहा है, किसी भी शब्द का सिमरन कर रहा है, अगर वो किसी वाणी को खोलेगा तो वो उस तरह खोलेगा जिस तरह वो सिमरन कर रहा है। याद रखना इस बात को। अगर वहां लिखा राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा, तो वो बाबा क्या बोलेगा, भैया राम राम जपने को बोल रहे हैं कबीर साहब। अब वहां पे सिमर लिखा है, सिमर, जप नहीं लिखा, लेकिन वो अंतर में जप रहा है तो वो जाप ही बोलेगा कि जपने को बोल रहे हैं। जबकि वाणी कह रही है सिमर। सिमर का मतलब क्या होता है, पंजाबी वर्ड है सिमर, सिमरन। कहां से निकला पंजाबी सिमरन, संस्कृत के सुमरण से। यानी अपने पिता को स्मरण करो, अपने दादाजी का स्मरण करो। अब दादाजी को स्मरण जब करना होता है तो दादाजी का नाम नहीं जपना होता, केवल याद करो दादाजी को, मेरे दादाजी थे। लेकिन जब हम कहें दादाजी का नाम जपो तो भैया नाम पता करना पड़ेगा। दादा का नाम पता होगा, मैं कहूं अपने परदादा का सिमरन करो, ना तुमने देखा ना तुम्हें नाम पता, कुछ भी ना कर पाओगे। तो यही भेद है सिमरन में और जाप में। जाप के लिए हमें नाम की जरूरत है, सिमरन के लिए हमें पहचान की जरूरत है, याद करने के लिए पहचान की जरूरत है। जैसे मैं बोलूं कि तुमने जिस ऑटो रिक्शे वाले से तुम बैठे थे उसको याद करो वो कैसा था। जब पुलिस वाले कहते हैं कि चित्र बनाना है, याद करो वो बंदा कैसा था। आप याद करते हो, चित्र का उसका चित्र बना देता है। नाम नहीं जपना पड़ा, आपने सिमरण किया उसका चित्र बनवाने के लिए, नाम नहीं जपा। ये फर्क है दोनों में। तो मीटर है वाणी। वाणी हर गुरु अपने हिसाब से बोलता है। इसी को बोला वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट। जो साधु है यानी जो सच्चा सिमरन कर रहा है वो वाणी को सही तरीके से खोलेगा और अपने सिमरन को आगे रख के खोलेगा कि मैं क्या सिमरन कर रहा हूं। क्योंकि हर वाणी एक ही सिमरन का इशारा कर रही है, दो तो है ही नहीं। अब करते क्या है, जितने भी गुरुआ लोग हैं ये उन नामों को आगे रख देते हैं जो उनके गुरुओं ने उन्हें बताया है, और बिना विवेक लगाए अपने गुरु को सत्य मान के उसी पर अटल होके बैठ जाते हैं। अब खेल क्या है, सारा खेल है विवेक का। अगर आपके पास विवेक है तो कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना सकता। केवल विवेक की दुहाई दी कबीर साहब ने, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मौन। जो तुम्हें गुरु ऐसा मिल जाए जो विवेकी हो, तब तुम्हें अब कोई जन्म मरण में लेके नहीं आ सकता। क्योंकि गुरु के द्वारा ही मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। लेकिन किसके द्वारा, भेदी गुरु के द्वारा।
ना कि जपी तपी सन्यासी गुरुओं के द्वारा। क्योंकि कबीर साहब ने जप तप का तो घोर खंडन किया है। कबीर साहब के आने से पहले क्या चलता था यहाँ? यही तो चलता था। युगों युगों से क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है, जप तप व्रत। तो कबीर साहब कौन सी नई चीज ले आए? उनको आने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्या राम का नाम नहीं जानते थे लोग? जो कबीर साहब का नाम लेके कहते हैं कबीर साहब तो राम नाम की लूट कहते हैं। अरे भैया, कबीर साहब से पहले भी राम नाम की लूट थी। कबीर साहब को आने की क्या जरूरत पड़ गई? बस दिक्कत यही है, हम कभी समझ ही नहीं पाए कि कबीर साहब क्या बोल रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे थोथा दे उड़ाए। सार सार को ग्रहण करना है, थोथे को उड़ा देना है। लेकिन पहले पता तो लगे कि थोथा है क्या। पता लगा गुरु ने थोथा ही पकड़ा दिया हमें, और हम थोथे को गांठ बांध के बैठे हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो सार है कि थोथा। उसका भी निबेड़ा बाणी से ही होगा। वाणी क्या कहती है, क्या है थोथा? आप एक वाणी पढ़िए, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब ये जो वाणी है ये मूल वाणी है, इसमें सार और असार का पूरा जिक्र है। क्या बोला साहिब ने? ना मैं जप में ना मैं तप में, ना तो मैं जप में हूं और ना मैं तप में हूं। तो जप और तप क्या हो गया? थोथा। लेकिन 99.99% गुरु, चाहे वो कबीरपंथी है चाहे वो नॉन कबीरपंथी है, जप और तप ही देते हैं। कबीरपंथियों को भी जप की बीमारी लगी हुई है, कहां बचे कोई? तो आगे कहते हैं ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मूरत में ना सूरत में, ना एकांत निवास में। ना मैं किसी मूर्ति में हूं, ना मैं किसी सूरत यानी किसी आकार में हूं, और ना ही एकांत निवास में। तो ये सब क्या है? थोथा। लेकिन कबीरपंथी कबीर साहब की मूर्तियां लगा लगा के बैठे हैं, और 2 टाइम आरतियां चल रही हैं, थालियां घुमा रहे हैं देसी घी डाल के उसमें। अब कौन मना करे उन्हें? कोई मना नहीं कर सकता। जो मना करे उसको पंथ से बाहर निकाल दे डरा के, तो गुरुद्रोही हो गया। दिक्कत यही है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाव। गुरु हमें दाव बताता है। जैसे पहलवान है, पहलवान अपने चेले को क्या सिखाता है? दाव। ताकत तो चेले के पास भी बहुत है, लेकिन जब कुश्ती होती है तो जीतने के चांस ज्यादा किसके होते हैं? जिसको ज्यादा दाव पे जाते हैं। ताकत दोनों में है, चेले दोनों ताकतवर हैं जो कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन हराया जाता है दाव से। तो भेदी गुरु क्या करता है? आपको केवल दाव सिखाता है। तो कौन सा दाव सिखाता है? किसके साथ कुश्ती होनी है आपकी? किसके साथ होगी? काल के साथ। किसी आदमी के साथ नहीं होनी, उसके साथ होगी जो सबका बाप है। यहाँ 3 लोग का बाप बन के बैठा है और सब उसके मुंह में जा रहे हैं, लेकिन कोई देख ही नहीं पा रहा है। सब जा रहे हैं, आपके दादा परदादा आपकी दादी सब उसी के मुंह में जा रहे हैं। तो साहिब कहते 3 लोग की जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। अब इसी काल का जब आपके साथ मल्ल युद्ध होगा, कहां पे होगा? बिस्तर पे। बिस्तर पे होगा और सब साइड में खड़े होंगे, कोई भी बीच में नहीं आएगा। जब कुश्ती होती है तो अपने घर वाले रिश्तेदार, जब भीम और दुर्योधन लड़ रहा था तो कौन खड़े थे साथ में? सब रिश्तेदार खड़े थे। भीम ने लाख जोर लगा दिया। वो कौन था जिसको मारा था? जरासंध। जरासंध, दुर्योधन नहीं, जरासंध। भीम और जरासंध जब लड़ने लगे तो सारे रिश्तेदार खड़े थे, लेकिन कोई भी बीच में नहीं आ रहा था, आ भी नहीं सकता।
अब कितनी बार उसने हराने की कोशिश करी लेकिन दाव नहीं लग रहा, वो बार बार उठ जाए। तो कृष्ण जी ने क्या किया, बाहर से एक सेंध दे दी। अब वो था दाव। जब उन्होंने बाहर से सेंध दे दी, अब विवेकी था, भीम पकड़ ली उसने सेंध। अब उसने जब पटकी मारी और वो सेंध जब वो दाव लगा दिया, अब जरासंध खत्म। इसी प्रकार जब काल भगवान आएगा यानी मृत्यु आएगी, तब सारे तुम्हारे रिश्तेदार उस अखाड़े के साइड में खड़े होंगे, कोई बीच में नहीं आने का, भूल जाओ। ये तुमने ही जंग जीतनी है अकेले, और कोई गुरु भी नहीं आएगा बीच में, ये भी भूल जाओ। वहां पर केवल तुम और तुम्हारा दाव होगा साथ में। दाव का मतलब है गुरु का ज्ञान, उस ज्ञान से जीतोगे आप। तो साहिब कह रहे हैं जब काल भगवान आएगा तो तुमने क्या करना है, क्या है दाव, काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। यही दाव है। विवेकी 1 मिनट में समझ जाएगा कि कहां बात जा रही है, लेकिन जो अविवेकी है वो बेचारा मंत्रों जंत्रों में ही उलझ के मर जाएगा। तो आज दूसरी दीक्षा में यही समझाया जाएगा कि काल के सिर पे पांव कैसे देते हैं, क्योंकि तुमने ही देना है और कोई नहीं आएगा, भूल जाओ। तो साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे सांप को पकड़ने के लिए अगर आप किसी सपेरे के पास जाते हो तो वो सांप को पकड़ने का दाव सिखाता है। उसको पता है बेटा एक ही बार डसना है और तेरा काम खत्म। लेकिन वो एक बार भी डसने से बचा देता है गुरु, नहीं डस पाएगा सांप अगर तुमने सही से दाव खेल दिया तो। सांप पकड़ने के लिए पूंछ नहीं पकड़नी उसकी कमर नहीं पकड़नी, बैक करके काट लेगा। क्या करना है, उसका ध्यान हटा के अपनी साइड से पीछे से गर्दन दबोच लेनी है। गर्दन दबोच ली, अब चाहे कैसा भी सांप हो कुछ नहीं कर सकता, केवल ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, पूंछ से लपेटा मार देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप सीधे पकड़ के उसको बोरी में डाल दो। ये दाव है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, बस आप और आपके गुरु का ज्ञान है। इसलिए साहिब ने साफ बोल दिया कि जो लोग गुरु को दे समझ के बैठे हैं कि मैंने इस गुरु से नाम ले लिया, ये मुझे बचाने आ जाएगा, ते नर कहिए अंध। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में, आगे जम के अंध। असल में गुरु क्या होता है, गुरु होता है गुर। गुर का मतलब होता है हुनर। कहते हैं भैया क्या क्या गुर है तेरे अंदर, यानी तेरे अंदर क्या हुनर है। किसी शरीर की बात नहीं हो रही है, वहां पे हुनर की बात हो रही है। यानी क्या ज्ञान है तेरे पास, लिया तो किसी से होगा, लेकिन हुनर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर तुम्हें एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो तुम ये नहीं लिखते हो कि मेरा गुरु डॉक्टर चंदेल है, नंबर नहीं मिलेंगे। जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। गुरुओं के नाम लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे कि मैंने उस गुरु से नाम लिया वो मुझे अंत में बचा लेगा। एग्जामिनेशन हॉल में तुम अकेले बैठाए जाओगे, सामने पेपर होगा, सामने होगा टीचर। अब अगर ज्ञान है तो जीत जाओगे, ज्ञान नहीं है तो हार जाओगे। इसलिए साहिब ने ज्ञान को सबसे उच्च बताया है। गुरु के लिए तो बोला जब लग मिले नहीं शब्द हो साचा, और तब लग गुरु करो 10 पांचा। कहते कितने रिजल्ट मारते चले जाओ, लेकिन इन गुरुआ लोगों ने क्या कर दिया, अरे तूने एक पति बना लिया, अब दूसरा खत्म नहीं करना है। अरे भैया तुम खत्म हो गया, खत्म तो कभी मरता ही नहीं है। खत्म नहीं है कोई, खत्म से मिलाने वाला बचोला होता है गुरु। जो रिश्ते लेके आता है तुम उसी से शादी कर लोगे क्या? वो रिश्ते लेके आ रहा है, देखो जी कौन सा पसंद है, बिचोला है वो। इसी प्रकार गुरु हैं बिचोले। अब एक बिचोला आया जी, उल्टी पुल्टी बता के लड़की की शादी करवा दी। लड़का बहुत अच्छा है जी, बहुत कमाता है, नशा नहीं करता है, सब कुछ ठीक है। पता लगा 2 दिन में दारू पी के आके पीट रहा है उसे। अब किसको पकड़ेंगे? कैसे बचोला मिल जाए एक बार, लेकिन मिलता नहीं है वो तो हो गया तीतर।
अब ऐसे ही जो गुरु तुम्हें गलत परमात्मा के साथ जोड़ देता है, यानी परमात्मा तो चलो एक ही है, परमात्मा के अलावा किसी और के साथ जोड़ देता है, तुम्हारी दुर्गति कर देगा वो। तो कहते हैं बदलते जाओ, जब लग सच्चा खसम ना मिल जाए, वो गुरु ना मिल जाए जो तुम्हें सच्चे खसम से जोड़ दे, बदलते जाओ, कोई पाप नहीं लगता, भूल जाओ इसको। लेकिन इन गुरुओं ने क्या कर रखा है, माया का खेल है सारा। इन्होंने तुम्हारे दिमाग में ऐसा डाल दिया इन्होंने कि बेटा गुरु को छोड़ दिया, महापापी अब नरकों में जाएगा, कभी नहीं जाएगा। कबीर साहब इसकी गवाही देते हैं। दत्तात्रेय ने कितने गुरु किए, तो फिर सबसे बड़ा तो नरक उनके लिए बना है। तुम एक खसम कह रहे हो, 24 खसम बना के बैठा है, ये बिल्कुल गलत ज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं गुरु कौन है, शब्द गुरु है, चेला कौन है, सुरत धुन चेला है। इसमें कोई शरीर की बात ही नहीं है। हाँ, शरीर के माध्यम से वही शब्द गुरु सारा ज्ञान समझाता है, केवल ये माध्यम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसी को कबीर साहब ने बार बार समझाने की कोशिश करी कि एक डाल दो, पंछी बैठे, दोनों पंछी हैं, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो भर तो रहे हैं, देखो जेलों में बैठे हैं, गुरु जेलों में बैठा है, जो कह रहा था मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा, और चेला आजाद घूम रहा है। उल्टा काम हो गया। तो क्यों हुआ उल्टा काम, केवल कर्म की वजह से। जैसे कर्म किए हैं भैया, फल तो भोगना पड़ेगा। इसलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है कि भाई दोनों को ही कर्म भुगतान करने पड़ते हैं। यहाँ पर गुरु चेले का रिश्ता वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, यहाँ शब्द और सूरत का रिश्ता है, गुरु चेले का रिश्ता। और वो भी तब तक है जब तक तुम्हें शब्द गुरु की अनुभूति ना हो, तब तक हो तुम यहाँ पर गुरु और चेला। जब तुम शब्द में लीन हो रहे हो, फिर वहां पर दो भी नहीं रहते। अरे एक कहूं तो है नहीं, और दो कहूं तो गारी, और जैसा है तैसा कहूं कहे कबीर विचारी। बात इतनी सी है, जब तक आपको अनुभूति नहीं हुई, जब तक आप दो हो, यानी एक खोज रहा है, किसको, खुद को ही खोज रहा है, खुद को ही ढूंढ रहा है, क्योंकि खुद ही खो गया है। अभी आपको कहें कि आपका क्या स्वरूप है, आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा शरीर की तरफ देख लोगे, लेकिन तुम्हें अपना स्वरूप ही नहीं पता है। इसलिए तुम किसको ढूंढ रहे हो, खुद को ही ढूंढ रहे हो। और जब पाओगे तो खुद को ही पाओगे। जब खुद को पालोगे तब समझना कि खुद में ही खुदा है, दो नहीं है, एक ही है। लेकिन जब तक मिला नहीं, जब तक दो है। जैसे कुत्ता शीशे के सामने खड़ा हो गया अकेले कमरे में, अब अज्ञानता में वो दो है, भौंक 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 के पागल हो जाएगा वो, क्यों, वो दो समझ रहा है। और जब वो ज्ञान में आ गया, अब वो अकेला है पूरे कमरे में, और कोई भौंकना नहीं है, शांत। सारी कहानी समझ में आ गई उसे। बस यही कबीर साहब कहते हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरम पे भूख मरे, और कहे कबीर नलनी के सुगना, तुम्हें कौन पकड़े। तुम्हें कोई पकड़ सकता है क्या, कोई नहीं पकड़ सकता। ये जितने काल, ये जितने माया, ये जितने सब कुछ बना रखा है, तुम नहीं बना रखा है, तुम्ही ने भरम भूत फैला रखा है खुद से ही। साहिब कहते तुम्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता, तुम खुद हाथ दे देते हो, ले भैया पकड़ ले। और किसको, अपनी ही कल्पनाओं को। क्योंकि काल क्या है, अरे काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई। और जितनी मन की कल्पना, ये काल कहा। वैसे कल्पना ही है काल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हम कल्पना में इतना खो गए हैं कि हम असलियत से दूर हो गए। असलियत क्या है, मेरा अपना स्वरूप। और कल्पना क्या है, ये नर नारी, कुत्ते बिल्ली, हाथी घोड़े, ये जबरदस्त कल्पना है, जिसको एक बार धारण करके हमें पूरा जन्म बिताना पड़ जाता है उस कल्पना के साथ। जैसे हम सपने में गए, तो अब हमें पूरा सपना देखना ही पड़ेगा। बचने का एक ही रास्ता है कि जाओ ही ना, इससे बड़ा रास्ता कोई नहीं है।
तो कहां रहना है इस कल्पना को छोड़ के? शब्द में रहना है। शब्द से ही बचोगे, वरना दोबारा कल्पना में चले जाओगे। तो कहते बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू, जो निज होए हमारा। अमर कर राखू यानी अब तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि मैं ही अविनाशी हूं, मैं ही आत्मा हूं। अभी तक तुम अपने आप को शरीर मान रहे थे, तो मर भी रहे थे, जी भी रहे थे, लेकिन अब शरीर का खेल खत्म, अब खेल शुरू है आत्मदेव का। तो साहिब कहते जो एक बार भी आत्मा को जान लेता है, वो क्या बोलेगा? वो कौन सी वाणी आती है वहां पे? वहां वाणी आती है, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कि अब दुनिया मरती है, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो शरीर को छोड़ूंगा। मरूंगा क्यों? अमर बीज हूं भाई, ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी, अविनाशी हूं मैं। लेकिन मुझे ये बताने वाला कोई मिल ही नहीं रहा था कि मैं अविनाशी हूं। सुनाने वाले मिल रहे थे सारे कि तू अविनाशी है। अरे मैं अविनाशी हूं तो मैं मंत्र क्यों जपूं? मंत्र जप के मेरा क्या होगा? मैं तो हूं ही अविनाशी। मैं तपस्याएं क्यों करूं? मैं व्रत क्यों करूं? मैं पत्थर क्यों पूजूं? मैं मंदिर क्यों जाऊं? मैं मस्जिद गुरुद्वारे क्यों जाऊं? जब मैं हूं ही अविनाशी, क्यों ना मैं खुद को ही पालूं? तो जब मैं खुद को पालूंगा तो मैंने किसको पा लिया? अविनाशी को। बस इसी को समझना है। तो साहिब भी कह रहे हैं तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। वो घर और है भाई, ये घर नहीं है 5 तत्वों का, ये तो जेल है, ये तो पिंजड़ा है। तोता फंसा पड़ा है पिंजड़े में। 5, 25 3 का पिंजड़ा, और वहां में तुमको राखे हो, तुमको पिसर गई सुध घर की। ये महिमा अपनी भागे हो। अब सब लगे हुए हैं, नहीं परमात्मा तो शरीर के अंदर है, देही के अंदर है। अरे भाई 5, 25 3 का पिंजड़ा। तोता तो हो सकता है पिंजड़े में, तुमने परमात्मा को भी पिंजड़े में डाल दिया। कमाल ही कर दी सबने। अब अगर तोता और परमात्मा, यानी तोते जैसे ही परमात्मा भी होगा, जैसा वो वैसा मैं, जो तू सो हम। अब मान के चलो एक पिंजड़े में आत्मा और परमात्मा नहीं, 2 तोते फंसे पड़े हैं। किसी ने गोली मार दी, एक तोता उड़ गया, अब दूसरा तोता चला के दिखाए पिंजड़ा। भाई हवाई जहाज में 2 पायलट होते हैं। क्यों होते हैं? कि अगर गाड़ी चलाते हो, हवाई जहाज चलाते हो, एक को हार्ट अटैक हो गया तो पीछे 400 बंदों को तो ना हो जाए, इसलिए दूसरा रख देते हैं साथ में कि अगर ये मरमरा भी गया एक पायलट तो दूसरा गाड़ी चला के लैंड करा दे। एक को अटैक हुआ तो पीछे 450 को अटैक हो जाएगा कि पायलट ही नहीं है हवाई जहाज में, इसलिए 2 होते हैं। एक के मरने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसमें भी 2 पायलट हैं, आत्मा भी है परमात्मा भी है, तो अंत समय में किसी ने गोली मारी, एक्सीडेंट हो गया, आत्मा निकल गई, तो परमात्मा तो अंदर है ना भाई। वो चला के दिखा दे, उंगली हिला के दिखा दे, नहीं हिला सकता, क्योंकि एक ही तोता है इस पिंजड़े में, और उसी को निकलने के लिए दरवाजे बना रखे हैं। लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रही है बात। क्यों? विवेक की कमी है। सारा खेल विवेक का है। विवेक जाग गया तो समझ लो कि आपने जंग जीत ली। इसीलिए बोला शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर, जो जीतता है उसी के सर पे ताज आता है। तो आज आप यहाँ पे जीत के बैठे हो, आपको भी एक जीत की निशानी मिलेगी। वो निशानी होती है विजय तिलक। क्योंकि ज्ञान अज्ञान का झगड़ा है, किसी के साथ पर्सनल झगड़ा नहीं है हमारा कि कोई कहे नितिन दास तो सबको गलत बोलता है। भाई किसी को गलत नहीं बोलता, गुरु मेरे सभी बड़े। लेकिन अगर तुम गलत ज्ञान दोगे तो फिर गुरु की ड्यूटी लगी है भरम तोड़ने की, फिर तो टूटेंगे। किसी को बुरे लगते हैं तो लगे, लेकिन भरम तो टूटेंगे, क्योंकि काम ही यही है गुरु का। तो साहिब कह रहे जिस गुरु से भरम ना मिटे और भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। जिससे तुम्हारे भरम नहीं टूट रहे हैं, उस गुरु को एक पल में दूर कर दो, क्योंकि वो जब तुम्हारे भरम ही नहीं तोड़ पा रहा है तो तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर कैसे तोड़ेगा? नहीं तोड़ पाएगा। तो साहिब ने हर जगह एक ही बात करी है
कि गुरु ऐसा कर लो जो तुम्हें भेद बता दे मालिक। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। केवल 2 अक्षरों का भेद बता के उसमें से जो असार अक्षर है उसको छुड़वा दे, और जो सार अक्षर है, आदि अक्षर है, उसका लखाव करा दे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो असार अक्षर क्या है? 52 अक्षर। और सार अक्षर क्या है? आदि अक्षर आत्मा। तो साहिब कहते 52 अक्षर जीवाधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पार। किसी गुरु की बात ही नहीं है बीच में कि गुरु जी आएंगे मुझे सतलोक लेके जाएंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि अब हमने आदि अक्षर में समाना है, और जब तक हम आदि अक्षर में नहीं समाए, यानी अपने स्वरूप में नहीं समाए, जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। हमने आना जाना नहीं है कहीं पे कि किसी लोक में जाना है, कहीं जाना है। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। उस कछुए की तरह हो जाना है हमने, जो जंगल में तो विचरण कर रहा है, लेकिन जैसे ही कोई जंगली जानवर उसको खाने के लिए आता है तो वो क्या दाव खेलता है? वो अपने में ही सिमट जाता है। वो कहीं भागता नहीं, उसको पता है अगर मैं भागा तो ये भागा भागा के मारेगा, इसलिए वो भागता नहीं है। वो अपनी सारी अंगों को अपने में ही समा लेता है। ऐसे ही आपने जब काल भगवान से जंग होगी तो अपनी सूरत को भगाना नहीं है। भाग तो वो पहले ही रही है, इसीलिए काल पटक पटक के मार रहा है। कभी देश में मार रहा है, कभी विदेश में मार रहा है। आपने भागना नहीं है, फंसना नहीं है, आपने स्थिर हो जाना है अपने आप में। इसीलिए साहिब ने बोला, सूरत फंसी संसार में, दासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर बुझो। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। 8 पहर सूरत को स्थिर रखना है, जहां वेदी गुरु सैन दे, इशारा। क्योंकि सारा ज्ञान ही इशारे का है, शब्दों का नहीं है। हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। पहले तो देह को खत्म कर दो, इस कि तुम्हें कोई देही बचाएगी आके, भूल जाओ। अब शब्दों के ऊपर मामला आ गया तो अब शब्द तो बहुत सारे हैं। किसी भी देश में जाके शब्द लोगे, अपनी अपनी भाषाओं के शब्द पकड़ा देगा। अरबी वाला गुरु कभी तुम्हें हिंदी में शब्द नहीं देगा, हिंदी वाला गुरु कभी तुम्हें अंग्रेजी के शब्द नहीं जपवाएगा, अंग्रेज कभी तुम्हें जापानी के शब्द नहीं देगा। सब अपने अपने शब्दों को प्रेम करके बैठे हैं। लेकिन साहिब कहते हैं ये वो शब्द है ही नहीं। शब्द देता है गुरु सैन से, इशारे से। तो कहते हैं हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं। अरे सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। अब शब्द मिलावा भी नहीं है, अब केवल सैन मिलावा है। सैन मिलावा कैसे होगा? जब वेदी गुरु तुम्हें भेद बता देगा। जैसे एक सुई को मैंने इस गद्दे में छुपा दिया दबा के, अब ये हो गई गुप्त वस्तु, दिखेगी नहीं। अब कोई भी आता है, मैं कहता हूं पूरे हॉल में ढूंढो उस सुई को, तुम्हारे पास 10 मिनट है। अब लगेगा बेचारा कभी कहीं देखने, कभी ना ढूंढ पाए 10 मिनट में। लेकिन अगर भेदी गुरु है, बिना बोले बस एक सैन दे देगा, बेटा इधर है। अब जैसे ही सैन मिली, सारे संसार से, सारे हॉल से उसका ध्यान खत्म। अब वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। जपी तपी सन्यासी लीजिए साथ नहीं बोला, अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाते वहां पहुंचने के लिए, लेकिन वेदी गुरु ने ऐसी दया करी
कि पल में ही तुम्हें बता दिया और अब तुम सूरत के माध्यम से सिमरन शुरू कर दी। तो सारा खेल है सिमरन का, सूरत का। सूरत को क्या करना है? शब्द में लगाना है, उसको याद दिलवाना है अपना स्वरूप, तभी बात बनेगी। और जो अपने स्वरूप को नहीं जानते वो किसका स्वरूप पुजवा देंगे? किसी देवी देवता का, किसी पीर पितर का, कोई अपना ही स्वरूप पुजा देगा कि भैया मेरी मूर्ति रख लो, मेरी फोटो रख लो, देसी घी की खड़ी बत्ती लगा दो उसमें। तुमने लगा भी दी रात में, सुबह तक 20 में 25 मच्छर मरे मिलेंगे तुम्हें, कितने कीटाणु जीवाणु मिलेंगे तुम्हें मरे हुए। तुमने जोत क्या लगाई? तुमने तो उसका काल बना दिया बेचारों का, तुमने तो पाप कर दिया पुण्य के चक्कर में। क्या परमात्मा देसी घी देखता है कि जला कि नहीं जला? तो मैं इसकी अरदास पूरी करूंगा। इतना बेवकूफ बना दिया इन गुरुओं लोगों ने कि जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन साहिब ने फिर बोल दिया था कि एक ऐसा समय आएगा जब ऐसा प्रचार होगा पूरे संसार में कि सारे पंथ एक छत के नीचे, एक झंडे के नीचे आके खड़े हो जाएंगे। क्या मैंने आपको फोन कर करके बुलाया? केवल मैंने नंबर दिया, आप लोग खुद चल के आए। क्यों? क्योंकि अब आपका विवेक जाग गया है, और जब विवेक जाग जाता है तो एक झंडे के नीचे सब आते हैं। इसलिए साहिब ने कहा जो काल भगवान के 12 पंथ हैं उसके लिए साफ बोला, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। और उस पंथ का क्या नाम है? सत पंथ, सच्चा पंथ। उसका नाम नहीं है सतपंथ, उसके गुण हैं। उसका गुण है कि वो सत्य है। नाम तो सारे लिख के बैठे, किसी ने झंडे पे लिखवा दिया सतपंथ, तो फिर तो वो भी हो गया। और नाम देता है 52 अक्षरी, तो नहीं हुआ। सतपंथ का मतलब है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही सच्चा पंथ है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में लीन प्यासी, मुँह देखत आवे हंसी। तो सारा खेल आत्मज्ञान का है। जब लगना चीनोगे आत्म, अरे तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला को। तो इसी को समझना है, क्योंकि एक जन्म मिला है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि बात है कबीर साहिब की 84, वरना 84। तो 84 में नहीं जाना है, और हमने इस अटपटी बात को झटपट लग लेना है तो अटपट, बहुत अटपट है। इसको सुनने में, समझने में आपको कम से कम 3 महीना 4 महीना ऐसी उधेड़ बुन चली होगी कि दिन और रात का चैन हो गया होगा। ये सही बता रहा हूं मैं। लोगों की नींदें उड़ जाती हैं, गोलियां खानी पड़ती है रात में सोने के लिए। अरे भैया क्या हो गया हमारे साथ? 25 साल 30 साल 40 साल कहां लगा दिए? रोते हैं लोग फोन कर करके। लेकिन फिर भी शुक्र मनाओ कि परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है। नहीं तो यहां पर तो कितने ही जन्म बीत लिए लोगों के। ये बात समझ में नहीं आती किसी के, क्योंकि अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लगे सब खटपट में।